खबर सामने आते ही जोधपुर में माहौल गरमाने लगा है। सुबह एम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बिश्नोई समाज और परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। समाज एफआईआर दर्ज कराने की मांग पर अड़ा रहा। देखिए रिपोर्ट। आरएस प्रियंका की मौत पर बिश्नोई समाज ने भरी हुंकार। अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ा परिवार। लापरवाहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है दरकार। तस्वीर उस आरएस अफसर प्रियंका बिश्नोई की है जिनकी मौत ने सूबे के प्रशासनिक तबके को स्तब्ध और उनसे प्रेरित होने वाले नौजवानों को सन्न कर दिया है। वैसे तो जिंदगी और मौत पर किसी का वश नहीं, लेकिन ये वो मौत है जिस पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन है वो एफआईआर नहीं लिख रहा है और न ही न्याय मिल रहा है। तो प्रियंका बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए ये जो यहाँ लोग आए हैं, ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ईमानदार अफसर जिन्होंने लोगों के साथ न्याय किया, आज वो खुद न्याय की भीख मांग रहे हैं, उनके परिवारजन न्याय की भीख मांग रहे हैं। तमाम मुश्किलों को चीरकर अपनी राह बनाने वाली प्रियंका बिश्नोई का इस तरह चले जाना अगर किसी को नहीं पच रहा है तो इसकी ठोस वजह है। प्रियंका एक साधारण परिवार से थी और 2016 में आरएस परीक्षा पास कर अधिकारी बनी थी। ग्रामीण परिवेश से आने वाली प्रियंका ने अपने काम से बहुत जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रियंका को इस वर्ष 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया था, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो प्रदेश को अपने इस होनहार की सेवा से वंचित होना पड़ा। मामूली तकलीफ पर प्रियंका जोधपुर के वसुंधरा हॉस्पिटल गई। 5 सितंबर को डॉक्टर्स ने बिना किसी जांच के ही एक दिन में ऑपरेशन कर दिया। प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों से डिस्चार्ज कर दूसरे हॉस्पिटल ले जाने को कहा, लेकिन डॉक्टरों ने 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। 7 सितंबर को परिजन प्रियंका को अहमदाबाद ले गए, जहां 10 दिन के इलाज के बाद बुधवार रात यानी 18 सितंबर को उनकी मौत हो गई। तो डॉक्टरों ने कोई भी प्रारंभिक जांच किए बगैर उनको कहा कि एक दिन का समय है, फॉर 1 डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर लगे ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया ने प्रियंका की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। देवेंद्र ने कहा, प्रियंका बिश्नोई की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साजिश हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसका आज बंडा फोड़ हो गया। बिश्नोई समाज इसको, इस बच्ची को, इस एसडीएम को, इस होनहार लाडली बिश्नोई समाज की बेटी को न्याय की मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। वैसे जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल पर लापरवाही के आरोप के बाद ही जिला कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। एसएन मेडिकल कॉलेज जो प्रिंसिपल हैं उनको निर्देशित किया है कि आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स होते हैं उनकी एक मेडिकल टीम बनाएं और उसके थ्रू जो है इसकी प्रकरण में जांच कराएं कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी का केस बनता है या नहीं। उनको हमने 3 दिवस का टाइम दिया है कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो 3 दिवस जो कल कंप्लीट होंगे तो तब हमारे को ये रिपोर्ट मिलेगी। उसके अनुरूप रिपोर्ट के अंदर जो आता है तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बिश्नोई समाज का कहना है कि जब जांच चल ही रही है तो फिर एफआईआर दर्ज कर जांच करने में हर्ज क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है आज कलेक्टर साहब वो जांच सामने लाए और जांच अगर कलेक्टर साहब अपने स्तर से जांच करा रहे हैं तो परिजन एफआईआर दर्ज करा के जांच कराना चाहते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। बिश्नोई समाज धरने पर बैठा है, दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारी लगातार समझाइश में जुटे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट में लापरवाही उजागर होने पर ही पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में सभी को जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।
डीके